सर है सच देह में लब पर सदा है यही कि सर है सच देह में लब पर सदा है यही। अरे उम्मती 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 कि सर है सच देह में लब पर दुआ है यही। उम्मती 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 उम्मती। हिफ्जा खातून को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लबों पर कभी उसकी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर कभी उसकी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। जनाबे सदर, असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन का एहतराम। जनाबे सदर, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ का नाम वालिदैन है, जिनके आगोश मोहब्बत में इंसान जिंदगी के इब्तिदाए में राहिंद करता है। जनाबे सदर, सिर्फ अहले दिल ही जानते हैं बच्चे की परवरिश और तरबियत निहायत ही मुश्किल सब्र आज़मा काम है और माए काम बड़ी तहम्मुल से करती है। तभी तो आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है, जहाँ से अजीम मनसब जन्म लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला तो बच्चे को नेक फितर पर पैदा करता है, ये उनके वालिदैन पर है कि वो उन्हें क्या बना दे। माँ बाप की कदर और मंजिलत का एहसास उस वक्त होता है जब औलाद इनकी मोहब्बत से महरूम हो जाती है। इरशाद नबी है, बेशक लोगों तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है। प्यारे साथियों, माँ बाप दयानतदारी का सबक सिखाते हैं, दुनिया में रहने के आदाब सिखाते हैं। माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। अम्मी जान, आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगी। अम्मी जान, अगर आप यहाँ नहीं होती तो मैं कुछ ना कर पाती। आज यहाँ मैं खड़ी हूँ सब आपकी दुआओं की वजह से खड़ी हूँ। अम्मी जान, आपसे मैं एक शेर कहना चाहूंगी। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा इमदादिया फैजुल उलूम की एक तालिबा रिजवाना बानो से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलाए अक़ीदत पेश फरमाएं। रिजवाना बानो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी बात पेश फरमाएं। जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है बराए करम ये स्टेज के करीब बैठे ताकि कोई दिक्कत न हो, वक्त जाया न हो। इन चार मिसरों के साथ सरजमीन तंबूर के अच्छे और प्यारे लोगों, रिजवाना बानो एक छोटी मदरसे की तालिबा है। इन चार मिसरों से इस्तेमाल करता हूँ और यहीं से आप हमारे तलबाए अजीज की हौसला अफजाई कीजिए और अपनी दादो तहसील से नवाजिए और इन्हें दुआओं से नवाजिए। अदा है दोस्तों फिर सुन्नते सरकार कर लीजिए, अदा है दोस्तों फिर सुन्नते सरकार कर लीजिए। नबी के जिक्र को, नबी के जिक्र से महफिल गुलो गुलजार कर लीजिए। और तुम्हें अगर नात सुननी है मेरी रिजवाना बानो की तो अपने ज़हनो दिल को दोस्तों तैयार कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फलाहे जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। हमारी बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साचरे भरे रहनुमा उस्ताद होते हैं। फलाहे जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी मुश्किलों का हौसला उस्ताद होते हैं। हमारे मसलों का हल उन्हीं के पास होता है। हमारे मसलों का हल उन्हीं बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बेबसी का आसरा उस्ताद होते हैं। बहुत खूब। हमें पढ़ना सिखाए जो, हमें लिखना सिखाए जो, हमें पढ़ना सिखाए जो, हमें लिखना सिखाए जो, वही मोहसिन हमारे बावफा उस्ताद होते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। हमारी मुश्किलों का हौसला उस्ताद होते हैं। हमारी कामयाबी है समर उनकी दुआओं का। हमारी कामयाबी है समर उनकी दुआओं का। बड़े ही नेक खालिस वो दुआ उस्ताद होते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। हमारी मुश्किलों का हौसला उस्ताद होते हैं। बुलाया जा नहीं सकता कभी एहसान को इनके। बुलाया जा नहीं सकता कभी एहसान को इनके। बहुत अनमोल हैं जिनका सिला उस्ताद होते हैं। फलाहे जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। हमारी
का हौसला उस्ताद होते। करो तुम कदर उस्ताज़ों की अपनी हर घड़ी शाकिर। करो तुम कदर उस्ताज़ों की अपनी हर घड़ी शाकिर। हमारे वास्ते रब की अता उस्ताद होते। फलाहे जिंदगी का रास्ता उस्ताद होते। हमारी मुश्किलों का हौसला उस्ताद होते। अस्सलामु अलैकुम। जिंदाबाद। ये थी रिजवाना बानो जो खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रही थी। आइए दोस्तों, इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करता रहूँगा, बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करता हूँ। मदरसा इमदादिया फैजुल उलूम के गुलशन से एक खूबसूरत और खुशबूदार फूल को आपकी समातों की दुनिया में पेश करता हूँ। अजीज़म ज़ैनुल हसन सल्लमू से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और उर्दू ज़ुबान में अपनी तकरीर पेश फरमाएं। हेलो हेलो हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, सामईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें औरतों को अपने घरों में रहने की तलक़ीन की गई है और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलने और बाजारों में सैर व तफरीह करने से मना किया गया है। मगर इसके बावजूद आज औरतों से शर्म व हया का जनाजा उठ गया है। बेहयाई व बदकारी की कोई हद न रही। ज़िनाकारी, मक्कारी, अय्यारी आम होती चली गई। गाने बजाने आम होते चले गए, जिसकी वजह से हर जगह, हर शहर और हर कस्बे में अय्याशी की अड्डे कायम होने लगे। मगर अफसोस अफसोस, अब इन महलिक बीमारियों में मुस्लिम ख़वातीन भी जमकर हिस्सा लेने लगी और उन्होंने अपने दीन इस्लाम के तमाम अहकामात को ठुकराकर यूरोपीय तहज़ीब व तमद्दुन को इख्तियार कर लिया। ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने लगी कि जिससे जिस्म का तमाम नशे व फराज नुमाया है। दुपट्टे को गले का हार बना लिया। अब अगर शरीअत इस्लामिया की कसौटी पर इनको तोले तो आप हरगिज़ ना कहेंगे ये तस्वीर है ज़हरा की और उम्मे कुलसूम जैसी पाकीज़ा सीरत की। यह शरीअत मुहम्मदिया से इनका कोई ताल्लुक और लगाव है, बल्कि मजहबी तहज़ीब व तमद्दुन का मजमूआ मुजस्समा है। ए बिन्ते हव्वा, अपनी तारीख उलटकर तू देख, तुझे दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था। जिंदगी की भीख तुझको नहीं दी जा रही थी। तेरा वजूद बाइद दिल्लत और रुसवाई था। तेरे दौलत की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा साफ हो जाता था। दुनिया में तेरा रहना बहुत बड़ा जुल्म समझा जाता था। इधर तू पैदा होती और उधर तेरे लिए गला तैयार किया जाता। तो अभी दुनिया की एक बहार भी ना देख पाती कि तुझे गले में डालकर सैकड़ों मन मिट्टी ऊपर से डाल दी जाती थी। तेरी जिंदगी का चांद अभी अपनी रोशनी फैला भी नहीं पाता कि उसके गुरूर कभी वक्त आ जाता। गोया कि तो हर तरीके से जुल्म सितम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। जबर और तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर टूटे जा रहे थे और कोई भी तेरा वजूद बचाने वाला न था।
और तो एक हंगामा मैशर हो तो उसको भूलो, सैकड़ों बातों का रहने के ख्याल आता है कि तराने गुनगुना रही थी, मगर ऐसे पुरखतर दौर में एक मेहताब नबूवत तुलू हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर नमदार हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशरत पूरी हुई, महबूब किबरिया की आमद हुई, यानी सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया, तुम्हारे वजूद को बाइसे रहमत करार दिया और फरमाया कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है फरिश्ते उस पर सलाम भेजते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी और गमगुसारी का मामला। ए बिन्ते इस्लाम, जो अपने मकाम और मर्तबा को देख, तो हुस्न का पैकर है, तो तहज़ीब व तमद्दुन में इनक़लाब बर्पा कर सकती है, तो रहमत है जो अपने वजूद हस्ती को मिटा सकती है, मगर अपनी इज्जत व आबरू, इस्मत व अफ़्फ़त पर दाग नहीं लगा सकती। तू घर की जीनत है, तेरे लिए बाजार में घूमना ज़ेबा नहीं। तू तस्वीर है फातिमा ज़हरा की, तेरी सीरत मिस्लु उम्मे कुलसूम होनी चाहिए। यही वजह है जब तुमने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को अपनाया था, अपनी इस्मत व अफ़्फ़त की हिफाजत की थी, सोम सलात की पाबंद हो गई थी, सोम सलात की पाबंद हो गई थी, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तुमने छोड़ दिया था, अपनी इस्मत व अफ़्फ़त की हिफाजत की थी तेरे। और जब तेरे अमाल इफ़आल अच्छे थे, तेरे अखलाक उम्दा थे, और जब तू मिस्लु खदीजतुल कुबरा मां बन गई, तो तेरी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, क़ाद क़ुर्रा पैदा हुए, अइम्मा ख़ुतबा पैदा हुए, क़ुतब अब्दाल पैदा हुए, यहाँ तक कि अंबिया भी तेरी गोद से पैदा हुए। मगर ए बिन्ते हव्वा, जब तेरे अमाल खराब हुए, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को तुमने अपना लिया, अपनी इस्मत व अफ़्फ़त को बाजार का नमूना बना दिया, गले की ज़ीनत दुपट्टे को हार का दर्जा दे दिया, बेहयाई बेशर्मी को छोड़ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तुमने पसंद कर लिया। सलीमा तो देखने लगी, कब्रों पे सजदा करने लगी, अपने अंदर से हया को खत्म कर दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया, इस्लामी अहकाम तुझको बुरे मालूम होने लगे। अफसोस है बिन्ते हव्वा, तेरी गोद से फिरौन और हामान सिफत लोग पैदा हुए, दीन के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हिमायत करने वाले रईस आज़म पैदा हुए, ज़ालिम व जाबिर इंसान पैदा हुए, खुशो टोनी बिलियर जिसे दरिंदा सिफत इंसान पैदा हुए, चोर और डकैत पैदा हुए, बेनमाज़ी पैदा हुए, कब्रों के पुजारी पैदा हुए, ताज़िए बनाने वाले पैदा हुए। ए बिन्ते हव्वा, सोचो जो सही, अगर तुमने अपने आमाल को ठीक न किया तो क़यामत में सबको क्या जवाब दोगे? ए बिन्ते इस्लाम, अगर तू बेटी है तो तेरे सर पर इस्मत की चादर होनी चाहिए, और अगर किसी की बहन है तो तेरे हाथों में इस्मत व अफ़्फ़त का कंगन होना चाहिए, और अगर किसी की बीवी है तो तेरे सीनों में वफा के लोग होने चाहिए, और अगर किसी की माँ है तो तेरे कदमों तले जन्नत होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त तेरा वजूद बाइज़ दिल्लत और रुसवाई था, दुनिया में तेरा कोई मुकाम नहीं था, दुनिया तुझे दिल्लत भरी नजरों से देखती थी, तुझे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मगर इस्लाम ने तुमको अज़मत और तक़द्दुस से सरफराज किया, रफ़ाअत और बुलंदी की दौलत से हमकिनार किया, तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की, तेरे वक़ार को मुआशरे में बढ़ाया, तेरे अज़मत को लोगों में रोशन कराया, कर दे कि तुझे इस्लाम ने ज़मीन से दुनिया तक पहुँचा दिया, लेकिन इन सबको तुमने फरामोश कर दिया और यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को इख्तियार कर लिया, और बाजारों में टहलना तेरा शेवा बन गया। हालांकि अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहहरात और बराह रास्त को उनके वास्ता से मुखातब करके फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अपने घरों में करार पकड़ो और ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह मत फिरो। नीज़ आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे की तरफ इशारा फरमाया है कि ए मुस्लिम ख़वातीन, ज़माना जाहिलियत की औरतों की तहज़ीब व तमद्दुन को छोड़ दो, उनकी तरह बेलगाम मत फिरो। ए उम्मत मुस्लिमा की माओ, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम मुमिनात से कह दें कि अपनी नज़रों को नीची कर ले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मगर आज तुमने नज़र से नज़र मिलाने को फैशन बना लिया, आँख से आँख खड़ाना तुम्हारी तरक्की
में दाखिल हो गया। एक और मौके पर फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों और बेटियों और मुस्लिम औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपनी चादर को सर पर लटका लिया करें। मगर अफसोस है इस पर ए बिन्ते हव्वा तुमने दुपट्टा को हार का दर्जा देकर अपनी इस्मत व आफत को दाग कर लिया, पूरे मुआशरे को बला कर दिया, पूरे मुश्रिकीन का तर्ज अमल इख्तियार कर लिया, अपने मुकाम मर्तबा को फरामोश कर दिया। आज तेरा बुर्का न रहा। ए बिन्ते हव्वा सोचो तो सही, अगर तुमने ए बिन्ते हव्वा सोचो तो सही क़यामत में रब को क्या जवाब दोगी। ए बिन्ते हव्वा आज जरूरत है मुआशरा की इस्लाह की, आज जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज जरूरत है नूरुद्दीन संगी की, आज जरूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, आज जरूरत है टीपू सुल्तान की, आज जरूरत है मोहम्मद अली जौहर की, आज जरूरत है आज जरूरत है शौकत अली जौहर की। सवाल यह है कि कैसे पैदा होंगे? तो सुनो, अगर तुमने अपने आमाल व अफ़आल को दुरुस्त कर लिया, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन का सबाब कर दिया, हयाई व शर्मी को छोड़ दिया, सुलह की पाबंदी हो गई, तो आज भी तेरी गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, नूरुद्दीन संगी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। गोया कि हर तरह से दिन के दाई और तौहीद का डंका बजाने वाले पैदा होंगे, मगर शर्त ये है कि तुम कुरान और हदीस पर अमल पेरा हो जाओ और उन तमाम बुराइयों का खात्मा कर दो, तभी जाकर तुमको कामयाबी व कामरानी नसीब होगी। बारी ताला हमारी माँ और बहनों को तमाम बुराइयों से बचने और महबूबुल मुमिनीन की सीरत इख्तियार करने की तौफीक बख्श फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ैनुल हसन साहब खूबसूरत अंदाज में अपना खिताब पेश कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूं, ये नन्हे मुन्ने खतीब, ये छोटे मोटे मौलाना जो आपके सामने अपना खिताब अपनी तकरीर पेश कर रहे हैं, ये कौम के सरमाया है, ये कौम की अमानत है। हजरत मोहतरम, मैं मदरसा हाजा के तमामी असातिज़े किराम, चाहे वो अरबी के हों, उर्दू के हों या हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के हों, मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने, जिनकी कोशिशें, जिनकी काविशें, जिनकी शफकतें, जिनकी निगरानी में तलबाए अजीज ने प्रोग्राम की और कितनी बेबाकी के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जुरात के साथ अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसके लिए मैं मोहतरम हाफिज रईस अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, स्टाफ के तमाम असातिज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों आइए इसके बाद एक और होनहार तालिब इल्म अजीजम शहर आलम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हिंदी जुबान में अपनी तकरीर पेश फरमाएं। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण तथा अतिथिगण और मेरी माताओं बहनों, ईश्वर की शांति, आशीर्वाद और दया आप समस्त व्यक्तियों पर बनी रहे। आज मैं इस्लाम में महिलाओं की स्थिति विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आप सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि ईश्वर की प्रार्थना करें। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन से पहले महिलाएं बहुत खराब स्थिति में थी। उन्हें समाज में कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं था। उन्हें समाज में बहुत ही निंदनीय माना जाता था। यदि उनके परिवार में किसी बालिका का जन्म होता तो वे शर्म के कारण अपना मुंह छुपा लेते और उन्हें बहुत दुख होता। जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने सूरह नहल आयत 58 में उनकी स्थिति का उल्लेख किया है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। और जब उनमें से किसी व्यक्ति को कन्या के जन्म की सूचना प्राप्त होती तो उनके मुंह काले पड़ जाते और वह अंदर से सदमे में आ जाते।
मेरे प्रिय दर्शकों, हैरानी की बात तो यह है कि कुछ जनजातियों में महिलाओं को न सिर्फ असीम जिंदगी माना जाता, बल्कि उन्हें जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया जाता। मेरे प्रिय दर्शकों, किंतु जब इस्लाम का सूरज उदय हुआ तो इस्लाम ने इन प्रथाओं पर रोक लगा दी और इस्लाम ने महिलाओं को समाज में अच्छा दर्जा दिया। साथ ही इस्लाम ने महिलाओं को समान अधिकारों से पुरस्कृत किया। इस्लाम के अनुसार मानव समाज के निर्माण में महिलाएं भी बराबर की भागीदार हैं, क्योंकि वे मानव समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी कर सकें। जब वे बालिका होती हैं तो उनके माता पिता का कर्तव्य होता है कि उनका पालन पोषण अच्छे से करें और उन्हें शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें। और जब वे पत्नी हो जाती हैं तो उनके पति का कर्तव्य होता है कि उनके साथ उनका सम्मान करें और उन्हें उनके अधिकार दें। मेरे भाइयों, जब वे माँ बन जाती है तो उनके बालकों का कर्तव्य होता है कि उनके साथ नरम व्यवहार करें और उनकी हर आज्ञा का पालन करें। किंतु जब आजकल यह सवाल पूछे जाते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष या महिला कौन है, तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में महिला पुरुष के समान नहीं है। महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, किंतु उनके कर्तव्य अलग अलग हैं। उनके कर्तव्य अलग अलग हैं। लेकिन जब महिलाओं को समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता, आजकल पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी दुनिया यह सवाल पूछती है और इस्लाम पर उंगली उठाती है, लेकिन वे भूल गए हैं कि 100 साल पहले भी महिलाएं अपने अधिकारों के खातिर संघर्ष करती रही हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन में महिलाओं को कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं थे। वे अपने पिता और पति पर निर्भर थी। न वे समाज में बैंक में खाता खोल सकती थी, न ही वे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती थी। यूरोपीय ईसाई तो मानते थे कि महिला बुराई की जड़ और शैतान का प्रवेश द्वार है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने 1400 साल पहले ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे दिया था। इसलिए मेरी माओ बहनों, इस्लाम एक ऐसा दर्जा जिसने महिलाओं को समाज में अच्छा दर्जा दिया। इसलिए महिलाओं को अपना कर्तव्य समझकर एक आदर्श माँ, बहन और पत्नी बनने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। इसके बाद वमा अलैना इल्ला अल बलाग।